साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन रहेगा आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि बात कर रहे हैं सीईटी के जो प्रश्न हैं उन पर। सीईटी स्नातक स्तर हो या फिर सीईटी 10+2 हो, इन सभी मुद्दों पर आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे। अभी बात करते हैं प्रश्नों की हम। 63,771,75,006 इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना। आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा, जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, जो पिछली सीईटी में आए थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से आगे आने वाली सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये नंबर, ठीक है। देखिएगा, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ का पूछ लिया दोस्तों तो आगे मारवाड़ या अन्य किसी का पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यानी अंत्येष्टि से संबंधित जो उनका शमशान घाट जो है उससे संबंधित प्रश्न आपका निश्चित बनता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। महासतियाँ इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ राजघराने का महासतियाँ हैं। ये सीईटी 10+2 वाला नहीं है, स्नातक स्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वीराज जो है उनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई आपको पता हो तो, लेकिन ये कहाँ पर बनी हुई है, ये भी शानदार प्रश्न दोस्तों। इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। राजसमंद के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी जो छतरी है वो आपकी बनी हुई है। सॉरी, पृथ्वीराज सिसोदिया है, चौहान थोड़ी। और ये इनकी छतरी जो है 12 खंभों की है। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था शुक्र तालाब। अब ये शुक्र तालाब जो है वो कहाँ पर है? सीईटी स्नातक स्तर का प्रश्न है और सीईटी जो स्नातक स्तर में ये पूछा नागौर, किसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के देवारी गांव जो है वहाँ पर त्रिमुखी बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया? सीईटी 10+2 वाला जो प्रश्न पत्र हुआ था उसके अंदर पूछा था, तो रानी जसमा दे। करेक्ट आंसर दूसरा रहेगा इसके अंदर, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है। हाँ, विश्वास स्वरूपम ये एक प्रतिमा है। ये प्रतिमा कहाँ पर है और ये प्रतिमा किसकी है? ये कहाँ है? ये तो राजसमंद में है, नाथद्वारा में आपको पता हो तो। लेकिन ये दोस्तों किसकी है? तो विश्वास स्वरूपम ये करंट जीके का उस टाइम प्रश्न था 2023 के अंदर। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की नहीं है, भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान शिव जी की है भाई ये प्रतिमा। विष्णु जी, शिव जी इसके अंदर रहेगा, भगवान शिव की है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, भगवान शिव की प्रतिमा है ये विश्वास स्वरूपम, ओके। चलिए अगला प्रश्न, बारडोली यानी कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सीईटी स्नातक स्तर का प्रश्न है और मिहिर कुल के यहाँ से करवाया जाता है। अगला देखिएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही के अंदर है, आबू पर्वत सिरोही के अंदर। ये दोस्तों कई बार सीईटी स्नातक स्तर वाले और कांस्टेबल के अंदर और कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसके अंदर आप जो है करेक्ट आंसर आबू पर्वत कर देंगे। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न ये कहता है कि देलवाड़ा मंदिर समूह में 5 मंदिरों के जो समूह है निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न था सीईटी 10+2 वाला और पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर। देखिए विमल वसई तो है, लूण वसई तो मुख्य ही है, पशुपतिनाथ और पित्तलहार मंदिर जो है ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, पशुपतिनाथ नहीं है, पित्तलहार है, पशुपतिनाथ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, लोद्रवा प्रसिद्ध है, लोद्रवा स्नातक स्तर और जेईएन यांत्रिक डिग्री 2022 वाला पेपर। लोद्रवा जो स्थान धार्मिक स्थान जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए। लोद्रवा की बात करें, लोद्रवा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पार्श्वनाथ जी का मंदिर है जिसे 1618 ईस्वी में जैन श्रावक दिरुशाय बंसाली से पुनः निर्माण करवाया गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय इसको नष्ट भी करवा दिया गया था।
तो लोद्रुवा जैन मंदिर का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर देखिएगा सीईटी स्नातक स्तर और ये टेस्टिंग जो ऑफिस है इस एग्जाम्स के अंदर, 2 एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। जोधपुर का महामंदिर कहाँ पर है, किस संप्रदाय के लिए है, तो ये दोस्तों नाथ संप्रदाय के लिए मोस्ट माना जाएगा। अब देखिएगा जोधपुर स्थान आ जाता है, स्थान इसके लिए, और महाराजा मानसिंह के द्वारा 1805 के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है। ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है और ये 84 खंभों पर निर्मित है। इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हैं। ये रहा, ये देखो वहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था उस प्रश्न के अंदर, अभी बता देते हैं। भगवान शिव जो विश्वास स्वरूपम प्रतिमा है वो भगवान शिव की है, मैंने बताया ना भगवान शिव की है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाथ द्वारा राज संबंध में विश्वास स्वरूपम प्रतिमा भगवान शिव का अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया था। भगवान शिव की यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 369 फीट है। उसके बाद देखिएगा शिला देवी का मंदिर। शिला देवी का मंदिर किस किले में है? आमेर किला जो है ना यहाँ पर है। आमेर किले में जलेब चौक जो है ना उसके सामने ही है, मैंने 2 बार दर्शन किए भी हुए, ठीक है। आमेर किले के अंदर ये बना हुआ, एक साइड के अंदर है, ओके। फोटो वगैरह तो वहाँ आप खींच नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर का जो स्थापना है वो किसने करवाई थी? चामुंडा माता मंदिर जहाँ पर बिजली वगैरह गिर जाती है और जसराज चोपड़ा जो कमेटी बैठती है, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? ये राव जोधा के द्वारा, स्नातक स्तर सीईटी वाले में पूछा। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है वो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ स्थित है। अध्यापक वाली परीक्षा सीईटी और ग्रेड सेकंड 2004 इन सभी एग्जाम्स के अंदर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के गंगानगर जिले में है, लेकिन नए जिले बने तो ये दोस्तों अनूपगढ़ जिले में भी आ जाता है, अनूपगढ़ जिले में आता है। वर्तमान राजस्थान के अनूपगढ़ में है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, ठीक है। उसके बाद देखिएगा गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है, पढ़ने लायक प्रश्न, आने लायक प्रश्न है। प्रश्नों को देखो, मंदिर देखिए, गोविंद देव मंदिर जयपुर में है, मदन मोहन मंदिर करौली में है, किस संप्रदाय से संबंधित है? गोविंद देव और मदन मोहन मंदिर राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय से संबंध रखता है, ये ध्यान देना। ओके, थैंक यू।